नमस्कार दोस्तों, ओम साई राम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से आए हैं दिनांक 28 फरवरी 2024 को। श्री गणेश का भी आज दिन है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे जो प्यारे साईं बाबा हैं उन्होंने हमारे लिए आज का जो विजडम है वो क्या है। और आज जो मैंने विजडम अपना जो साईं बाबा की विजडम वाली जो प्यारी सी किताब है उसमें से निकाला, तो आप देखिए आज का कितना खूबसूरत मैसेज आया है, अबंडेंस। अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताऊंगी कि इसका मतलब क्या हुआ। तो अबंडेंस का मतलब क्या होता है? समृद्धि। दोस्तों, समृद्धि मतलब बाबा ने कहा कि यू शैल बी ब्लेस्ड विथ अबंडेंस। अब इसमें क्या हुआ, आप देखो दोस्तों, ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक कितना सुंदर सा यहाँ पे खूबसूरत सा यहाँ पे एक खेत है और यहाँ पे फसल आ रही है इसमें, और एक इंसान है, एक लड़की है जो कितना खुश है, उड़ रही है वो हवा में। यहाँ पे प्यारे प्यारे बादल हैं, अच्छी सी हवा चल रही है, कितना सुंदर सा मौसम है और कितना खूबसूरत सा देखिए मैसेज आया है अबंडेंस का। अब बाबा कह रहे हैं, सबसे पहले मैं ये पढ़ के सुनाती हूँ ये जो स्टोरी है। It had been decided to organize a fair to celebrate the festival of Ramanavami. Baba's blessings were sought and plans were made. Everyone was naturally excited, but there was a problem. There was only one well in the village and it had almost dried up. How could there be a fair without water? The fair would have to be cancelled. Let us ask Baba what to do, said someone finally. So the villagers went to Dwarka Mai. Is that all? Baba asked, amused when he had heard them out. We shall overcome this problem. So saying, he gave them some leaves with prasad on them. Drop these into our village well, and you shall have more water than you can use, said Baba. With great enthusiasm, the villagers at once did as they were bid. And then, before their astonished eyes, the well started filling up as though by magic. It filled and filled and filled until it almost overflowed. अरे कितनी सुंदर जो स्टोरी है, मतलब मुझे तो पढ़ते हुए इतना मज़ा आ गया कि इतनी बढ़िया कथा है ये। और ये जो सारी विजडम है, अगर आपने साईं सच्चरित्र में अगर आपने उसकी पढ़ाई की हो, अगर आपने उस किताब का अध्ययन किया हो, जो साईं बाबा का जो इतना सुंदर ग्रंथ है साईं सच्चरित्र, तो उसी की छोटी छोटी जो एनेक्डोट्स हैं, यानी कि उसकी छोटी छोटी जो किस्से हैं वो यहाँ पर बयां किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर समृद्धि के बारे में अब मैं थोड़ा सा हिंदी में अगर आपको इसका अर्थ बताऊं तो इसमें है कि एक बार क्या हुआ दोस्तों कि ये डिसाइड किया गया कि एक मेला लगाएंगे रामनवमी पे। कहाँ पे? शिरडी में। तो एक मेले का आयोजन होगा और बाबा की जो आशीर्वाद है उसको पहले मांगा गया और उस हिसाब से योजना बनाई गई कि इस मेले को हम कैसे मनाएंगे। अब सब लोग बड़े हतोत्साहित थे, मतलब उत्साहित थे, मतलब इतना ज़्यादा उत्साह भर गया, सब में उल्लास हो गया, हर्ष हो गया कि अरे वाह इतना बढ़िया मेला लग रहा है। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी ना दिक्कत भी थी। अब वो दिक्कत क्या थी कि पूरे गांव में सिर्फ एक ही कुआं था और वो जो कुआं था वो तो सूखा हुआ था। अभी गांव वालों को लगा कि अरे हम मेले का आयोजन तो कर रहे हैं, इतना सुंदर हम लोग मेला यहाँ पे सजाएंगे, इतने सारे झूले होंगे, इतनी सारे खाने पीने की चीज़ें होंगी, इतनी सारी रंग बिरंगी पोशाकें होंगी, खिलौने होंगे, मतलब आप जानते हैं कि मेले में कितना मज़ा आता है, ये सब तो होगा। लेकिन बिना पानी के कैसे होगा? तो और अब गांव वालों को लगने लग गया कि अब हमारे जो गांव में एक ही इकलौता कुआं था और अब वो कुआं भी सूखने वाला था। तो अब ये जो कुआं है, ये जो कुएं की वजह से ये जो मेला है इसको बिल्कुल शायद कैंसिल ही करना पड़ेगा, ये ख़त्म करना पड़ेगा मेले वाला तो आयोजन जो है। तो गांव वालों ने मिलकर बोला और इसमें से किसी एक इंसान ने बोला कि चलिए आप चलते हैं बाबा के पास और देखते हैं कि बाबा क्या बोलते हैं इस बारे में। तो ये जितने भी गांव वाले थे वो लोग गए द्वारका माई। अब दोस्तों आपको तो पता है कि हमारे जो बाबा हैं वो हमेशा द्वारका माई में ही रहते थे। अब बाबा ने जब उनकी समस्या सुनी तो बाबा ने उनसे बोला अरे इतनी सी बात। और बाबा एकदम हंसे और बाबा ने हंसते हुए, मतलब आश्चर्य भी था और बड़े बाबा हंस भी रहे थे, और बाबा ने कहा कि हम ये जो दिक्कत आई है ना इसको तो हम बड़ी अच्छे से सॉल्व कर देंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि इसकी जो जितनी भी हमारे पास जो भी ये प्रॉब्लम आई है इसको तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको, इसका उपाय मैं निकाल के देता हूँ। तो बाबा ने उन्हें कुछ पत्ते दिए और उसमें प्रसाद था।
तो उन पत्तों को बाबा ने कहा कि अब ये जो मैंने आपको पत्ते दिए हैं, इनको आप जाकर जो आपके गांव है उसमें जाकर आप डाल कर आ जाओ, बिखेर कर आ जाओ। और उन्होंने कहा कि जब आप ये करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलेगा, जितना पानी आप चाहते हो उससे भी ज़्यादा पानी मिलेगा। और ये सुनते से ही आप सोचिए कि गांव वालों की तो हर्ष और उल्लास की तो कोई सीमा ही नहीं रही। उन्होंने कहा अरे बाबा ने हमें प्रसाद दिया है, बाबा ने पत्ते बोला है कि गांव में डालने हैं इधर उधर। और जब ये सब डाले तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी तो आंखें फटी की फटी रह गई, जब एकदम से जो वो कुआं था उसमें पानी भरना शुरू हो गया। और इतना पानी भरा, इतना पानी भरा, इतना पानी भरा साईं भक्तों, कि वो जो पानी था ना वो बाहर आकर बहना शुरू हो गया। तो मतलब कितना बड़ा चमत्कार है ये जो बाबा ने दिखाया है, क्योंकि बाबा कहते हैं कि बाबा के लिए तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। तो बाबा तो ऐसे हैं कि जो मरते हुओं को जीवन दे दें, जो गूंगों से बुलवा दें, जो अंधों को दिखवा दें, जो बीमारों को बिल्कुल स्वस्थ कर दें, या फिर एक सूखे बिल्कुल बेजार सा जो कुआं था जिसमें बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं था, उसको उन्होंने लबालब ना सिर्फ पानी से भर डाला, बल्कि वो पानी इतना भरा, इतना भरा, इतना भरा कि उसमें से बाहर ही बहने लग गया। तो दोस्तों यही होते हैं जो संत फकीर होते हैं हमारे, जो ईश्वर होते हैं, उनके करिश्मे। तो इसलिए कहा जाता है कि तेरी महिमा अपरंपार है, तू जो चाहे तो क्या नहीं हो सकता। और एक बार तेरा हाथ जब किसी के ऊपर होता है तो उस इंसान को तो फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आज का जो हमारा इतना सुंदर, इतना मनमोहक और इतना प्यारा सा जो बाबा का विजडम आया है कि अबंडेंस यानी सुख और समृद्धि आएगी आपकी ज़िंदगी में। तो आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई परेशानी है, अगर कुछ ऐसा आपको लगता है प्रॉब्लम है, अगर कोई समस्या है, तो बाबा की कृपा से वो समस्या दूर हो जाएगी और आपकी जो भी दरिद्रता है या जो भी दुख है या जो भी तकलीफ़ है वो सब मिट जाएगी और आप बिल्कुल फलने फूलने लगोगे। तो थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू सो मच साईं बाबा। और मैं आपको प्रणाम करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि आपका विजडम मैं आपके भक्तों के साथ शेयर कर सकूँ। और हम कल फिर से लेकर आएंगे बहुत ही खूबसूरत रीडिंग्स और बहुत ही खूबसूरत विजडम साईं बाबा की तरफ से। मैं अलका शर्मा नई दिल्ली से अब आपका धन्यवाद करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। कल तक अपना ख्याल रखिएगा। ओम साईं राम।